नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सबीना तामंग। आज हम बात करने वाले हैं प्यार की। जी हाँ, कई बार हम जिसे चाहते हैं उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते। हम कहीं ना कहीं इस उलझन में होते हैं कि बोलें या फिर ना बोलें। तो चलिए घबराइए नहीं, हम सुलझाएंगे आपकी ये उलझन और साथ ही बताएंगे कैसे आप अपने रूठे प्यार को मना सकते हैं और कैसे होगी आपके सच्चे प्यार की तलाश पूरी। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी टैरो कार्ड रीडर राखी जी। राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश किस्मत की लकीर। लेकिन इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं अपनी किसी भी समस्या का समाधान तो आप हमें फोन करिए। हमारे नंबर्स इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं 1800-180-4565। इसके अलावा कोड लगाइए 0120, डायल कीजिए 24888881। तुरंत इन नंबरों को नोट कर लीजिए। राखी जी हमारे साथ मौजूद है, तमाम समस्या का जो समाधान है वो आपको जरूर आज बताएंगे। चलिए तो अपने टॉपिक पर यहाँ पर आ जाते हैं। राखी जी, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन हम आपसे वो उपाय जाने उससे पहले ये जरूर जान लेना चाहेंगे कि कितना जरूरी है कि प्यार एक तरफा ना हो, क्योंकि तमाम जो आपराधिक मामले हैं वो भी यहाँ सामने आते हैं। बहुत सही है, और इस टॉपिक को लेने का कारण भी है, फैब का महीना चल रहा है, प्यार का मोहब्बत का महीना होता है। ये कहते हैं रोज डे, गिफ्ट डे, वैलेंटाइन डे सभी इस महीने में आते हैं। तो प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। पहले तो मैं आपको बता दूं, जब आपको किसी से प्यार हो जाता है तो आप वाकई में बहुत अच्छे हो जाते हैं। जिंदगी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है आपको। ये तो रही प्यार मोहब्बत की बात। लेकिन जब आप किसी से प्यार करें और मन ही मन में उस प्यार को रखें तो भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वही जब आप किसी से प्यार करते हैं तो अपने प्यार को कह ही डालिए, सोचिए मत। या तो जवाब हाँ में होगा या ना में होगा, लेकिन सोच में रहे तो ऐसा ना हो कि पहले आप में नवाब की गाड़ी छूट जाए। आज हम आपको अचूक 6 उपाय बताएंगे कि अलग अलग विषयों पर कि अगर किसी से प्यार करते हैं तो आप डरते हैं, अगर आपको प्रपोज करना है तो कैसे करें, माता पिता को मनाना है तो कैसे मनाएं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए खास पेशकश। बिल्कुल, और सबसे पहले ये जान लेते हैं राखी जी कि इजहारे मोहब्बत से अगर डर लगता है तो आखिर क्या कुछ अचूक उपाय है इसका। बिल्कुल सबीना, सबसे पहली प्यार की सीढ़ी जो है वो इजहारे मोहब्बत ही है। आज आप सबसे पहले तो लाल रंग के कपड़े पहने, सूरज से आई कांटेक्ट करें और दिल में संकल्प करें कि आज आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसे अपने प्यार के इजहार के बारे में बता ही देंगे। और अपनी जेब में एक नींबू रखकर उनके पास पहुंच ही जाइए। ये बात ना तो फोन पर कहने की है, ना व्हाट्सएप करने की है, ना SMS करने की। सामने खड़े होकर आप अपने दिल की बात कह ही दीजिए। या जवाब हाँ में होगा या ना में। कहते हैं ना, अगर हाँ हुआ तो भी मर जाऊंगा मैं, ना हुआ तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं। तो मतलब दुख में भी आप मर जाएंगे, खुशी में भी मर जाएंगे। तो आप बेहतर है कि आज अपने दिल की बात कह ही दीजिए, क्योंकि प्यार के लिए आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की जो लेस कॉन्फिडेंस होता है वो लाल रंग से उभरेगा और नींबू रखने से भी आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। चलिए, और सोहन हमारे साथ पहले कॉलर है राजस्थान से। सोहन जी, आप राखी जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार राखी जी। नमस्कार। हाँ जी मैम, मैं राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 77 का है जी। और मेरे 2 प्रश्न है मैम। मेरे बेटे का जन्म 95 का और मेरा 77 का है जी। मैडम, मैं अपने रिश्तेदारों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहती हूँ और मैंने बहुत उनको मनाने की कोशिश भी किया और बोलने की भी, लेकिन वो नहीं मान रहे। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है मैम, मेरा बेटा दूसरी बार +2 कर रहा है, इस बार कामयाब होगा और उसका कान भी खराब रहता है। मैडम 10-12 साल से लगी उसकी प्रॉब्लम है। वो दूसरी बार वो कर रहा है, पिछले साल पास तो हो गया था लेकिन दोबारा कर रहा है। वो 7% नहीं थे उसकी। नहीं, इस बार वो पास हो जाएगा और रिश्तेदारों को मनाने की कोई जरूरत नहीं है। मनाना उसे चाहिए जिससे आपकी भी जरूरत उतनी हो जितनी आपको उसकी जरूरत हो। क्योंकि देखिए, ये सोचते रहना, देखिए जिंदगी की जो पटरी है वो चाहे पति पत्नी की हो, माता पिता की हो, कुछ भी हो, आपकी तभी चलती है जब उसमें दोनों तरफ किसी जरूरत हो। अगर एक ही व्यक्ति को जरूरत हो तो जबरदस्ती इस रिश्ते को खींचने की जरूरत है। रिश्तेदारों को मनाना आज अभी से बंद कर दीजिए। आपका कोई कार्य उनके बिना नहीं रुकने वाला। बेटे का फ्यूचर बहुत अच्छा, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकला है, इस बार ये पास हो जाएगा। और वीरेंद्र हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुरैना से कॉलर हैं। वीरेंद्र जी, आप भी अपना जवाब जान सकते हैं राखी जी से। क्या कुछ आपका सवाल है? हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, सवाल पूछिए।
सवाल है मेरा डेट ऑफ बर्थ 23 जून 1975। मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका नाम बताइए और सवाल पूछिए। बीरेन्द्र सिंह नाम है मेरा। मैं ये जानना चाहता हूँ, नंबर मेरे 3 सवाल है मैडम। काफी देर से फोन लगा रहा था, लग नहीं रहा था जी। नंबर 1 ये है कि मैंने एमपीएसआई के लिए तैयारी कर रहा हूँ। पिछली बार मेरा कोई डॉक्यूमेंटों की वजह से प्रॉब्लम आ गया था, नहीं हो पाया था जी। तो इस बार क्या होगा, हो जाएगा कि कोई दिक्कत खड़ा होगा इसमें? दूसरा और दूसरा यह है कि हमारी मैडम बच्चे के लिए बहुत परेशान है, 2 बेटियां हैं, तो क्या है उसमें कुछ परिणाम मिलेंगे हमको कभी, या होगा या नहीं होगा? तीसरा तीसरा सवाल है मकान कब तक बनेगा हमारा? कुछ आपके घर में 2 संतान हैं, वो अपने आप में बहुत ज्यादा पूरी हैं और बेटियां हैं, तो आप बहुत ही ज्यादा लकीवान है। शक्ति मतलब सरस्वती और लक्ष्मी का रूप आपके घर में। बेटा होगा या नहीं होगा मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगी, और बेटे के लिए जवाब दूंगी ही नहीं। समझ में ये बात समझ लीजिए पहले आप। और दूसरी बात है कि जो कंपटीशन की आप तैयारी करें निश्चित रूप से आप उसमें पास हो जाएंगे। फर्दर फ्यूचर अच्छा, जल्द घर भी बनेगा, जीवन रहेगा बढ़िया आपका। बस पॉजिटिव सोच की जरूरत है, पॉजिटिव सोचेंगे बिल्कुल। तो और पॉजिटिव होगा। जी, हमारे साथ देविका एक कॉलर हैं जबलपुर से। देविका जी, आप क्या जानना चाहती हैं राखी जी से, जान सकती हैं? नमस्कार मैम। नमस्कार देविका, सवाल पूछो। कि मैं अपने घर के बारे में पूछना चाहती हूँ कि आपका घर कब बनेगा। बिल्कुल देख लेते हैं। घर आपका 2014 के अंत में बनने की नींव पड़ जाएगी। 2015 तक आप अपने घर में शिफ्ट भी हो जाएंगी। कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए, और जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उसके उपाय को लेकर अब जानते हैं कि जिससे करते हैं प्यार और उसी से करनी है शादी, तो क्या उपाय करें राखी जी? क्योंकि ये देखा जाता है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं और अगर वाकई सच्ची मोहब्बत है तो आप उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, इसके लिए क्या उपाय होना चाहिए? सबसे बड़ी बात, ये दूसरी सीढ़ी है। सच बात ये है, पहले इजहार मोहब्बत और उसके बाद चलिए इजहार मोहब्बत हो गया, आप उनसे, वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अब उपाय क्या करें? आज राधा कृष्ण के मंदिर में जाएं, एक साथ जाएं, 2 जयमाला लें। लड़की जो है कृष्ण जी को माला पहना दे और लड़का राधा जी को माला पहना दे। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि उनका विवाह हो जाए। उसके बाद वह माला उतारकर लड़का लड़की के गले में और लड़की लड़के के गले में पहना दे और अपने घर वापस लौट आए। उसके बाद आप उस माला को किसी पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप प्यार के बंधन में बन जाएंगे। और अगर परिवार में कोई रूठा हुआ भी है और आपके लिए शादी के लिए नहीं भी मान रहा तो वो भी मान जाएंगे। चलिए, और निर्मला जी भी हमारे साथ एक और कॉलर हैं चंडीगढ़ से। निर्मला जी, आपका क्या सवाल है? नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। मेरा सवाल है, मेरी शादी दूसरी है अपने पति से जी, और मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ कि मुझे बेबी होगा और मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती है। मेरा घर बनाया था अपने भाई के लिए, भाई के साथ रहती थी, वो घर छीन लिया हुआ है। वो भी मालूम करना है कि वो कभी उसका हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मेरे पति भी ज्यादातर मेरे साथ नहीं रहते। मैं औलाद के चक्कर में ही सोच रही हूँ कि मेरा आगे भविष्य क्या होगा। मेरे साथ कोई भी नहीं है। नहीं, आपने जब दूसरी शादी की है तो वो आपके साथ क्यों नहीं रहते, ये समझ में नहीं आया। और देखिए, बच्चा अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले तो दोनों का साथ होना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो दूरियों को मिटाने की कोशिश कीजिए, एक साथ रहने की कोशिश कीजिए। बच्चा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब चाहेंगे तब आप कंसीव कर लेंगी और घर में से भी आपको हिस्सा जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले जो आपके मियाँ जी रूठे हुए हैं आपसे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, तो उनके साथ रहने की कोशिश कीजिए और करीबियां नजदीकियां जरूर पास लेकर आइए। अगर जिसके बिना गुजारा ना हो उसे मना लेना बेहतर है। और दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर है प्रमोद जी। प्रमोद जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और जल्द राखी जी से उसका जवाब भी जान सकते हैं। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। मैं एक्चुअली पूछना चाह रहा था कि मेरे जॉब में बहुत दिक्कतें आती हैं। लगभग 1-1.5 साल से मेरा पास जॉब नहीं है। जी जी। और दूसरा, मैं अपने घर के बारे में पूछना चाहता हूँ कि मैं किराए के मकानों में रहता हूँ या मेरा कभी घर भी बनेगा? अपना घर जरूर बनेगा, कोशिश करते रहने से। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। सूरज को जल दे, माँ दुर्गा का दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरी किताब अगर आप रोज करें तो आपके रास्ते खुलेंगे। दीप्ति हमारे साथ एक कॉलर है रायगढ़ से। दीप्ति जी, आपका क्या सवाल है? आप भी जवाब जान सकती हैं राखी जी से। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैडम, मेरा सवाल ये था, मेरा कोई भी बिजनेस चल नहीं रहा है, मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ कोई भी बिजनेस में। देखिए, जब मेरा टाइम ठीक आएगा। नहीं, टाइम आपका बहुत अच्छा चल रहा है, बस काम रुके हुए हैं, रुकावट आ रही है। तो गणेश जी को मनाइए। बुधवार वाले दिन गाय को आप जरूर पालक खिलाएं। गाय को पालक खिलाने से आपके कार्य पूर्ण होंगे। और गणेश चालीसा पढ़ें, गणेश जी को पान का भोग लगाएं, आधा उनके मंदिर में छोड़ दें और आधा स्वयं खा लें। और देवेंद्र गौर एक कॉलर हमारे साथ में, हम बेकापुर से छत्तीसगढ़ के। क्या आपका सवाल है? आप भी जान सकते हैं अपना जवाब।
हेलो जी मैडम, नमस्ते। नमस्कार, आप टीवी की वॉल्यूम बंद कर लीजिए और सीधा फोन पर जुड़िए हमारे साथ। हाँ नमस्कार, आप टीवी की वॉल्यूम बंद कर लीजिए और सीधा फोन। हाँ मैडम, हम लोग क्या है ना, बहुत सारी दिक्कत है। मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब है और क्या कहते हैं, हम लोग का घर कुछ नहीं मैडम, देखते दादी। बिल्कुल, आपका घर नहीं है, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो एक ही कारक है, वास्तु दोष है। वास्तु दोष घर का ठीक करवाइए। तो वास्तु दोष है, इसे ठीक करवाना बेहद जरूरी है। ये वो तमाम उपाय हैं जो राखी जी आपको बता रही हैं और इन्हें ध्यान से सुनिए, ध्यान से अपनी जिंदगी में अमल कीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी की समस्याएं किस तरह से छूमंतर हो जाती हैं। लेकिन फिर से उसी टॉपिक पर आएंगे क्योंकि प्यार, मोहब्बत, इश्क की बात हो रही है जिसे खुदा से बढ़कर माना जाता है। राखी जी, अमूमन देखा गया है कि दो प्यार करने वालों के बीच लड़ाई जरूर होती है और अगर आपका प्यार रूठ जाता है तो कई बार छोटी सी जो ये रूठन होती है दरार डाल देती है। ऐसे में अगर आपका प्यार रूठा है तो उसे मनाएं किस तरह से? सबीना, आपने बोला प्यार, मोहब्बत, इश्क, तो मुझे एक बात याद आ गई, वो 2 लाइनें आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। ये आप ही के लिए है सबीना, मेरी तरफ से। इश्क का पहला, प्यार का पहला, इश्क का दूसरा, मोहब्बत का तीसरा अल्फाज अधूरा होता है। हम आपको चाहते हैं क्योंकि चाहत का हर अल्फाज पूरा होता है। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए अब आपको बता दें, अगर आपका प्यार आपसे रूठा हुआ है तो सबसे पहले तो प्रैक्टिकल सोच रखिए। फोन करिए, SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मना लीजिए, हाथ पैर जोड़ लीजिए, बता दीजिए, कदमों में गिर जाइए कि उनके बिना आपका गुजारा नहीं है। उसके बाद आपको करना क्या है, उनकी एक तस्वीर को अपने पास रखना है, सामने रखना है, मोमबत्ती जलानी है, गुलाब के 2 फूल रखने हैं और अपनी पुरानी प्यारी प्यारी बातों को याद करना है। इतना याद कीजिए कि आंखों से आंसू आ जाए और मोमबत्ती बुझने से पहले या तो उनका कॉल आ जाएगा आपके पास या वो खुद ही आपके पास आ जाएंगे या आप उन्हें खुद कॉल कर लेंगे। मतलब यकीन मानिए, इस उपाय को आज आजमा कर देखिए आप और मुझे कल कॉल कर बताइएगा कि कैसे रिजल्ट से। दिल से याद करना होगा अपनी सारी पुरानी यादों को और सिर्फ पॉजिटिव यादों को। चलिए, बेहद जरूरी है और ऐसा करिएगा। और फिर राखी जी ने कहा कि कल कॉल करके बताइएगा कि जो आपसे रूठा यानी कि आपका प्यार वो माना या फिर नहीं। अरुण हमारे साथ एक इंदौर से कॉलर है। अरुण जी, आपकी क्या समस्या है, समाधान जान सकते हैं राखी जी से? नमस्कार मैम, मैं अरुण बोल रहा हूँ इंदौर से। एक्चुअली मैम, मुझे जॉब के बारे में जानना, हालांकि मैं पिछले 4 साल से जॉब कर रहा हूँ बट एक संतुष्टि नहीं मिल पा रही, सेटिस्फेक्शन मिल पा रहा है। तो जॉब चेंज करने के बारे में सोचो, नई नौकरी बहुत जल्द मिल जाएगी, क्यों परेशान हो? आप सोच विचार ज्यादा कर रहे हो, कदम कम उठा रहे हो। यहाँ पर आपका ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। नौकरी के लिए सोच विचार मत करो, आगे कहीं नई जॉब के लिए अप्लाई करो, मिल जाएगी। और रचना जी हमारे साथ रीवा से एक कॉलर है। रचना जी, आपकी क्या समस्या है, समाधान के लिए राखी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप जान सकती हैं अपना जवाब। रचना जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो अपना सवाल राखी जी से पूछिए। ये कह रहे हैं जी जी। मेरे पति की सरकारी नौकरी लग जाएगी कि नहीं? क्या नाम है आपके पतिदेव का? भूपेंद्र पांडे। अभी तो सरकारी नौकरी दूर तक लगती हुई दिख नहीं रही, थोड़ी सी परेशानियां हैं। सूर्य के उपाय हमने नौकरी के लिए कई बार बताए हैं, वो कीजिए तो बेहतर रहेगा। तो राखी जी यहाँ पर बता रही है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान आखिर किस तरह से कर सकती हैं। उपाय बेहद सीधे सरल हैं और अगर थोड़ी मुश्किल है तो समस्या के समाधान के लिए कुछ मुश्किलें तो आपको उठानी ही पड़ेंगी। फिलहाल हम यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी बहुत से उपाय हैं जिनकी वजह से आपकी जो मोहब्बत है वो आपके पास होगी और आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो मोहब्बत से भरा रहेगा। जल्द हाजिर हो रहे हैं। अगर जिंदगी में आपके पास प्यार नहीं है तो फिर समझिए कुछ नहीं है। बैंक बैलेंस कितना भी भर लीजिए, प्यार के बिना सब कुछ अधूरा है। राखी जी हमारे साथ में मौजूद है, तमाम उपाय उन्होंने आपको बताए हैं, लेकिन अभी बहुत से खास उपाय हैं। राखी जी, अमूमन ये देखा जाता है कि आप अपने प्यार का इजहार कर देते हैं, आप उसके साथ अपनी जिंदगी भी बिता रहे हैं जिससे आप प्यार करते हैं, बेहद खुशनसीब वो लोग अपने आप को मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता है दाम्पत्य जीवन में खटास आने लगती है। जो सामने वाला कह रहा है वो आपको भाता नहीं है, फिर लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं,
हैं, ना सिर्फ आपके ऊपर असर पड़ता है, बच्चों के ऊपर भी असर पड़ता है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन में प्यार भरने के लिए क्या उपाय हैं? दाम्पत्य जीवन में प्यार भरना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि केवल आपका नहीं बच्चों का भी है। जैसा कि सबीना ने कहा, बिल्कुल सही कहा। पति पत्नी दोनों आज के दिन लाल रंग के कपड़े पहने और शिव शंकर के मंदिर जाएं। महिलाएं पहले माँ गौरा की मांग भरें और फिर पति से अपनी मांग भरवाएं और उनके पैर छुएं और एक दूसरे को मीठा खिलाएं और ये कामना करें कि आज अपनी लड़ाई, कलेश, गुस्सा, ईगो यही छोड़कर जा रहे हैं, इसका असर ना हो। और देखिए, लड़ाई लस्सी जितनी बढ़ाओ बढ़ती ही चली जाती है। एक बात याद रखिए, वो नहीं मना रहे आपको तो आप ही मना लीजिए उनको। ईगो रखने का क्या फायदा, जब एक ही घर में एक ही बिस्तर पर रात को सोना ही है साथ, तो क्यों ना प्यार से करें। जब काम दोस्ती से हो सकता है तो दुश्मनी क्यों पालें। तो भाई आपके ऊपर है। आपकी इस लड़ाई का असर ना केवल आप पर, आपके परिवारों पर, आपके बच्चों पर, यहाँ तक कि आपके पड़ोसी, रिश्तेदारों और आपकी मेड पर भी होता है। आपकी इज्जत जो है आपके रिलेशन से खराब हो सकती है। तो सब कुछ आपके हाथ में है। रिश्तों को मधुर बनाने की कोशिश कीजिए। शादी हो गई है तो खोए हुए उस प्यार को वापस अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कीजिए। और जयश्री जी हमारे साथ एक कॉलर हैं खरगोन से। जयश्री जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं राखी जी से। मैम, मेरा सवाल है। जी मैम, सवाल बताइए बच्चा। हाँ, मेरा सवाल है कि हमारा घर कब तक बनेगा, और मेरे हस्बैंड है जो और दूसरा सवाल है कि मेरे हस्बैंड है जो दवा खाना चलाते हैं, तो हम उसमें सक्सेस हो जाएंगे कि नहीं होंगे। दवाई खाना, जो भी हम काम करते हैं उसमें हम सक्सेस जरूर होते हैं। कोशिश करते रहना चाहिए। देखिए, वास्तु आपके दवाई खाने का जो है, आप दवाई का काम कर रहे हैं वो सही हो, और आप कोशिश कीजिए कि भरपूर सूर्य की रोशनी आए, नहीं तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा लाइटें जरूर लगाएं आप। और मकान बनने में अभी लगेगा समय, तो कीजिए इंतजार। बिल्कुल। राखी जी, यहाँ पर एक बात अमूमन देखी गई है, कई लोग बहुत अच्छे होते हैं जिंदगी में, लेकिन सच्चे प्यार की तलाश में पूरी उम्र उनकी गुजर जाती है। सच्चा प्यार नहीं मिलता और शिकायत भी कई बार लोगों को ये रहती है। तो अगर सच्चे प्यार की तलाश है तो क्या उपाय करना चाहिए? अगर तलाश है सच्चे प्यार की, तो सबसे पहले खुद भी सच्चे बनिए। उम्मीद करें कि दूसरे आपके साथ ईमानदार रहे, और आपको खोना नहीं था इसलिए झूठ बोल दिया तो ये गलत है। सबसे पहले आज स्नान करें, और स्नान करते समय समुद्र की झाग पानी में जरूर डालें। ये आपको बाजार में किसी भी दुकान पर आसानी से, पूजा की दुकान पर मिल जाएगी। लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें, गुलाब का इत्र लगाएं, रात को चांद के दर्शन जरूर करें। ये ऐसी प्रार्थना करें कि आपको आपका सच्चा प्यार मिल जाए, और 11 दिन तक लगातार ऐसा ही करते रहें। सच्चा प्यार मिलेगा, लेकिन प्यार सच्चा मिले इसके लिए खुद भी सच्चा होना जरूरी है। प्यार की दुहाई देकर कि मैं तुम्हें खो ना दूं इसलिए मैंने झूठ बोला, तो ऐसा वही लोग करते हैं जिनके मन में शुरू से खटास होती है। और गर्लफ्रेंड को एटीएम कार्ड ना समझें, उसे इस्तेमाल करने के लिए प्यार ना करें कि बस अपनी जरूरतें पूरी करनी है। सच्चा प्यार करते हैं तो प्यार के बदले में सिर्फ प्यार ही मांगिए और कोई एक्सपेक्टेशंस मत कीजिए। बिल्कुल। और राखी जी, अमूमन ये भी देखा जाता है कि माता पिता तैयार नहीं होते। कई माँ बाप आज के दौर में बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, समझ गए हैं कि हमारे बच्चों की खुशियां कहाँ पर है, ऐसे में पूरा सपोर्ट मिलता है और वो खुश भी रहते हैं। लेकिन बहुत से माँ बाप जो हैं वो आज भी बहुत पीछे जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, अपने ही कास्ट में शादी होनी चाहिए, लड़का बहुत अमीर होना चाहिए। लव मैरिज के बिल्कुल आज भी सरासर खिलाफ नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या उपाय करें? देखिए, माता पिता अगर शादी के लिए तैयार नहीं है तो लड़की को अपने होने वाले सास ससुर का नाम भोजपत्र पर लिखकर, लड़का भी ऐसा ही करे, भोजपत्र पर नाम लिख ले और भोजपत्र में लिखकर दोनों अलग अलग शहद की शीशियों में एक जो है वो नाम डाल दे। लड़का अपनी शीशी लड़की को और लड़की अपनी शीशी लड़के को दे दे, तो दोनों के माता पिता एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। अपने नाम के सामने सामने माता पिता का भी नाम लिख लीजिएगा, और याद रखिएगा माता पिता से काउंसलिंग कीजिए। उन्हें बताइए लड़की की खूबियां और कमियां दोनों, खाली खूबियां मत बताइए। जिससे भी प्यार करते हैं उसे सबसे पहले अपनी कमियां बता दीजिए, ताकि वो आपकी कमियों से भी प्यार करें। आप जैसे हैं, कोई आपसे प्यार करे तो वैसे ही प्यार करे, आपको बदल कर प्यार करे तो प्यार नहीं, वो सौदा करे, और प्यार में सौदा नहीं होता। बिल्कुल। तो ये 6 उपाय आज के खास रहे किस्मत की लकीर में कि किस तरह आप अपना प्यार पा सकते हैं, इजहार कर सकते हैं। और साथ ही माता पिता की जो हामी है वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद से ही घर चलता है। इसलिए ये भी सवाल जो रहा उसका भी जवाब हमने आपको दिया। अब टिप ऑफ द डे की बारी है। ये भला कैसे भूल सकते हैं राखी जी? टिप ऑफ द डे, टिप ऑफ द डे बहुत मजेदार है। आज का भी बहुत स्पेशल टिप ऑफ द डे, संडे है, आज आप ये कर भी सकते हैं। आज घर में खीर जरूर बनाएं और उसमें गुलाब जल जरूर डालें और एक दूसरे को खिलाएं। पूरा परिवार मिलकर खाए तो जोड़ा घर में बना रहेगा, रिलेशंस अच्छे होंगे। तो टिप ऑफ द डे है ये, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, दर्शकों की समस्याओं के निदान के लिए। जी धन्यवाद। फिलहाल किस्मत की लकीर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।